हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 7th वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अगर किसी ने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके जरूर देखें। दोस्तों, आज जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर फंक्शन। यह एक पिक्चर के नाम से एक ऑप्शन होता है हमारा। अगर हमको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या कोई भी जब डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं अपना, उस टाइम पे हमको कोई पिक्चर चाहिए तो हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं पिक्चर। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज कर सकते हैं और इसके अंदर खोलने वाले जितने फंक्शंस होते हैं उनको सबको आज एक एक करके सीखने वाले हैं यहाँ पर। कि पिक्चर को बॉर्डर कैसे देंगे, पिक्चर का साइज छोटा बड़ा कैसे करेंगे, पिक्चर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। तो कंट्रोल के साथ में एन करके मैंने एक यहाँ पे नया पेज ले लिया। पेज लेने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब में जाऊँगा और इंसर्ट टैब में जाने के बाद में हमको मिलेगा पिक्चर का ऑप्शन। जैसे हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हमारा फंक्शन खुल के आ जाएगा ये वाला, और जहाँ भी जिस भी लोकेशन पर आपकी पिक्चर्स हैं वहाँ पर जाइए और हम कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ पिक्चर्स ये दिखाई दे रही हैं आपको, इनमें से कोई भी आप पिक्चर ले सकते हो। जैसे मान लो ये वाली पिक्चर मुझे चाहिए, मैंने ये लिया अपना, देन यहाँ से इंसर्ट करा दिया। अब इंसर्ट कराने के बाद में ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर आगे। अभी इस पिक्चर के चारों तरफ में ना तो कोई बॉर्डर है हमारा यहाँ पर, ठीक है, और ना ही अभी हमने कोई इसका साइज एडजस्ट किया है। तो हम अपने हिसाब से सारे काम कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, साइज छोटा भी कर सकते हैं पिक्चर का। दोस्तों, पिक्चर को लेने के बाद में एक हमारा नया टैब खुल के आता है। देखो, जैसे मैंने बाहर क्लिक करके रखा हुआ अभी, तो ऊपर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, बस ये फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब अगर जैसे मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखाएगा लास्ट में एक फॉर्मेट के नाम से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर मान लो इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग आपको करनी है तो इस फॉर्मेट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये दिखा देंगे सारे के सारे फंक्शंस हमारे यहाँ पर ओपन होकर आ गए इसके। अब मान लीजिए ये जो हमारी पिक्चर है इसका साइज छोटा बड़ा करना है आपको, तो सबसे लास्ट में दिखाई देगा जहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। जितना भी आपको साइज चाहिए, जैसे मान लो हमें चाहिए 4.5, तो हमने 4.5 डाला, जैसे एंटर करूंगा तो इसका साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा हमारे यहाँ से ही। तो जैसे आप चाहें वैसे इसका साइज छोटा है बड़ा कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोने से पकड़ेंगे पिक्चर को, इससे भी छोटा है बड़ा कर सकते हो पिक्चर को। जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से आप उतना रख सकते हो। अब मान लीजिए इसकी आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करनी है। ब्राइटनेस अगर एडजस्ट करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में एक फंक्शन दिखाई देगा ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस को आप प्लस में भी कर सकते हो और जितना प्लस में चाहिए उतना ले सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसको माइनस में भी कर सकते हो। यहाँ पर दिखाया जाएगा जैसे जैसे मैं इनके ऊपर जा रहा हूँ फंक्शंस के, वैसे वैसे आपको यहाँ पे इफेक्ट नजर आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो चाहे वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से ब्राइटनेस को। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट चाहिए, कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करेंगे और कॉन्ट्रास्ट भी हम इस तरीके से इसका एडजस्ट कर सकते हैं, ये दिखाई देगा। तो दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क अलग ही नज़र आ रहा होगा। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है हमारा यहाँ से, और यहाँ से ब्राइटनेस से क्या होता है। और इसके बाद में एक फंक्शन होता है रिकलर। रिकलर में क्या होता है हमारा, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ पर हम ये दिखाई देगा आपको, पिक्चर दिखाई दे रही है और इसका कलर दिखाई दे रहा है हमारा, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। ये जिस ये फंक्शन पे मैं जाऊँगा उसी के हिसाब से हमको चीज़ें यहाँ पर शो करा देगा ये। तो जो भी बेटर लगे उसी के ऊपर क्लिक कर सकते हो आप यहाँ से, या फिर इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में होता है हमारा कॉम्प्रेस पिक्चर। इसमें क्या होता है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे फंक्शंस और भी दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि इसको प्रिंटिंग के लिए यूज करना चाह रहे हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके रखो। सिर्फ पीडीएफ वगैरह या कुछ बनाना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। किसी को मेल करना है आपको तो इस पर क्लिक कर सकते हो यहाँ से आप। तो इसकी जो पिक्चर की जो क्वालिटी और वो सारी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से हमारी क्या हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है जी। इसके बाद में होता है एक हमारा चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में क्या होगा, इसकी जगह पे कोई और पिक्चर आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा तो बाकी और भी जो हमारी पिक्चर्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं इसमें से कोई भी पिक्चर आप यूज कर सकते हो। ये दिखाई देगा हमको डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारी पिक्चर्स हमारे पास में हैं। जो पिक्चर आपको बेटर लगे बस उसी पे जाना और जाके क्लिक कर देना बस वहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी दिखाई देगी पिक्चर वही वाली चेंज होकर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाले 6 के 6 फंक्शंस अपने देख लिए जो हमारे एडजस्ट करने वाले हैं पिक्चर को। एडजस्ट करने के बाद में अब फंक्शन मिलता है यहाँ पे हमको बॉर्डर लगाने के लिए। ये दिखाई देगा काफ़ी सारी स्टाइल्स दिखाई देंगे हमको बॉर्डर की। इसमें से जो भी बॉर्डर आपको चाहिए अपना उसको आप यूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का चाहिए बस। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फ्रेम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। जो भी आपको बेटर लगे उसी फ्रेम पे जाओ, क्लिक करो और वो हमारा वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा।
जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, अलग-अलग तरीके से पिक्चर को वहाँ पे यूज़ किया जाता है कि किस तरीके से आपको चाहिए, बस वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और वैसे ही पिक्चर वहाँ पे हमारी एक्टिव हो जाएगी। मान लीजिए इन फ्रेम्स में से हमको कोई भी फ्रेम नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर हमको मिलेगा पिक्चर शेप्स और इसमें काफ़ी सारी शेप्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो भी शेप आपको यहाँ से चाहिए अपनी, उसी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा। मैं इसका थोड़ा-सा बॉर्डर का जो कलर है, वो यहाँ पे पहले चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा। जिस भी मैं शेप के ऊपर क्लिक करूँगा, ये वैसी ही शेप के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, पिक्चर ऐड हो जाएगी हमारी। तो जो भी आपको दिखाई दे रही है शेप्स, इसमें से किसी के ऊपर भी क्लिक कीजिए, सेम वैसा ही यहाँ पे हमारा पिक्चर जो है बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। ठीक है? तो कोई भी ले सकते हो इसके अंदर से, डिफरेंट काफ़ी सारी आपको देखने के लिए मिल रही है। जो बेटर लगे उसी के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ से। ठीक है? नेक्स्ट आगे चलेंगे पिक्चर बॉर्डर पे। देखो मैंने कलर के लिए तो पहले ही बता दी यहाँ से कि कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए ये जो इसका बॉर्डर आ रहा है, इस बॉर्डर की जो विड्थ है हमको ज़्यादा करनी है अपनी यहाँ से, मतलब बढ़ानी है। तो ये विड्थ पे क्लिक करेंगे और जितनी इसकी चाहिए आपको विड्थ, उस पे क्लिक कर देंगे जाके। इसके फ्रेम की विड्थ वैसी हमारी यहाँ पे बढ़कर आ जाएगी। कोई और भी कलर बाद में भी चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये दिखाई देगा डिफरेंट काफ़ी सारे कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपको यहाँ से बेटर लगे बस उसी पे जाना है, क्लिक करना है और वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? अभी हमारा जो बॉर्डर है यहाँ पे इस पिक्चर का, वो हमारा सॉलिड में आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर दिखाई देंगे काफ़ी सारे डिफरेंट अलग-अलग तरीके हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको डैश में चाहिए डैश में ले सकते हो, डॉटेड में चाहिए डॉटेड में ले सकते हो यहाँ से आप। तो जैसा आपको बेटर लगे, डॉट और डैश दोनों में चाहिए उसमें ले सकते हो। तो वैसे ही इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये डिफरेंट अलग-अलग तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है जी? तो हमको फिलहाल सॉलिड में चाहिए तो हमने सॉलिड में ले लिया यहाँ से अपना ये। इसके बाद में हम अपनी पिक्चर के ऊपर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके के इफेक्ट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जो भी आपको इफेक्ट बेटर लगे यहाँ से उसको आप यूज कर सकते हो। शैडो निकालना है, कोई भी काम करना है यहाँ से हम उसी के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे, सेम वैसा ही हमारा काम यहाँ पर होकर आ जाएगा। ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ें, रिफ्लेक्शन वगैरह दिखाना है पिक्चर का, रिफ्लेक्ट दिखा सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं थोड़ा सा नीचे दिखा दूँ तो ये दिखा देगा हमको रिफ्लेक्ट आ रहा है पिक्चर का यहाँ से। ठीक है? तो ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है। नन करना तो नन कर देंगे यहाँ से इसको हम। और भी यहाँ पे अगर ग्रो कराना कलर इसके चारों साइड में, तो हम यहाँ से कलर ग्रो करा सकते हैं। ये दिखाई देगा हमको। जैसे मैंने राइट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे दिखा देगा इसके आउटलाइंस पे कलर इस तरीके से ग्रो होकर आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है? तो कोई भी आप अपनी मर्जी से इसको यूज कर सकते हैं, जो भी बेटर लगे। यहाँ डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हम अगर यहाँ पे इसको सॉफ्ट कर सकते हो, पिक्चर को जितना सॉफ्ट करना चाहिए कि बैकग्राउंड के अंदर मर्ज दिखाई देगी हमको यहाँ से। तो ये सारे जितने भी फंक्शन है हमारे यहाँ पे, ये सभी हमारे इफेक्ट डालने के लिए पिक्चर के ऊपर। ठीक है? अब जो हमारी पिक्चर है, अब हम इसको नॉर्मल एक बॉर्डर के अंदर कर देते हैं। अब हमारी जो पिक्चर है यहाँ पर, हम चाह रहे हैं कि इसको एक पोजीशन दे कि हमारी जो पेज पे कहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, राइट साइड में दिखाई देनी चाहिए। तो मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक करके रखा हुआ है। पोजीशन पे जाऊंगा मैं और पोजीशन पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको पेजेस की पोजीशन दिखाई दे रही है, मतलब पेज के ऊपर पिक्चर को हम कहाँ पर रख सकते हैं। पूरे पेज की पोजीशन दिखाई दे रही है। तो किसी पर भी क्लिक कीजिए, वहीं पर हमारी पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है? तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन मिलेंगे हमको ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। अगर मान लीजिए आपने और भी कोई पिक्चर ली अपनी यहाँ से, मान लो मैं इसी पे गया और इसी पे जाने के बाद मैंने एक पिक्चर अपनी और ले ली यहाँ से। ये जैसे मैंने इसी के ऊपर इंसर्ट कराया पिक्चर को, ये दिखाई देगा हमारा। ये पिक्चर हमारी प्रॉपर दिख नहीं पा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक पोजीशन दे देंगे पहले। अब जैसे मैंने इसको पोजीशन दी तो हमारी पहले वाली पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके पीछे पहुंच गई है वो। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर आ रही है तो पीछे पहुंच जाए, क्योंकि बड़ी पिक्चर है, और जो छोटी वाली वो आगे आ जाए। तो इस पर क्लिक करके हम इस वाली पिक्चर पे इसको कर देंगे सेंड टू बैक। जैसे सेंड टू बैक करेंगे तो पिक्चर पीछे पहुंच जाएगी, और जो छोटी वाली पीछे थी वो मेरी आगे आ गई। अब इसको उठा के जहाँ चाहो आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें इस तरीके से नजर आएंगी। अब इसको सेंड टू बैक करना तो मैंने ये बता दिया, और ब्रिंग टू फ्रंट करना वो बताऊंगा। जैसे यहाँ मैंने क्लिक करा बड़ी वाली पिक्चर पे, तो ये हमारी आगे आ गई। पीछे करोगे पीछे चली जाएगी, आगे करोगे तो आगे आ जाएगी हमारी। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक पिक्चर में डिलीट कर देता हूँ इसमें से। अब देखो, जैसे मान लीजिए हमारी जो, हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना एक टेक्स्ट कोई भी। ये लिखने के बाद में अब ये नजर आएगा जहाँ पर हमारी पिक्चर है वहां से टेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है। देख पा रहे होगे आप यहाँ पे। ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ इसको। जहाँ पे मैंने पिक्चर को रखा वहां से टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को अपने को एडजस्ट और भी तरीके से कर सकते हैं कि हमको ये पिक्चर जो बैकग्राउंड में चाहिए या टेक्स्ट के ऊपर चाहिए, जहां पर आप चाहो वहां पर इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है जी? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमको टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर,
स्क्वायर जब तक क्लिक रहेगा हमारा, देखो एक तो होता है यहाँ पे इन लाइन विद टेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे कि लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में रहेगा हमारा यहाँ पे ये। एक होता है हमारा यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि हम इसको कहीं पर भी उठा के अपना रख सकते हैं, कोई भी पोजीशन इसको हम दे सकते हैं अपने हिसाब से। फिर इसके बाद हमारा टाइट होता है। टाइट में क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ साइडों में थोड़ी जगह बची हुई है, तो जहाँ पे टेक्स्ट को और भी एडजस्ट कर सकता है टाइट करने के लिए, साइडों में जो जगह छोड़ रखी है एक्स्ट्रा हमारी, तो उनको यहाँ पे और एडजस्ट कर देगा। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएगा, हल्का सा एकदम से टेक्स्ट हमारा इसके साथ में और भी एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिर यहाँ पर आता है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होगा, पिक्चर जो हमारी है वो टेक्स्ट के पीछे पहुंच जाएगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये दिखाई देगा आपको इस तरीके से, हमारी पिक्चर जो है टेक्स्ट के ऊपर पीछे पहुंच गई है और टेक्स्ट हमारे इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और हमारा टेक्स्ट यहाँ से आपकी बार हट भी नहीं रहा जैसे पहले हट रहा था ये। ठीक है जी, तो ये काम कर सकते हो आप। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी, फिर टेक्स्ट हटेगा नहीं हमारा। तो यहाँ से हम इस तरीके से पिक्चर को जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि पिक्चर को हमको पीछे लेके जाना है टेक्स्ट के, या टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है, या फिर टॉप बॉटम का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर हमको। इसके बाद में टॉप बॉटम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा इसके ऊपर में और नीचे में सिर्फ लिखा हुआ होगा हमारे यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर में लिखा हुआ है और इसके नीचे में लिखा हुआ है, इसकी साइडों में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना लेफ्ट में ना राइट में। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जो भी आपको बेटर लगे उसी के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे और वही हमारा एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिर इसके बाद मिलेगा हमको यहाँ पे अलाइन। अलाइन मतलब इसको लेफ्ट में राइट में कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हो आप, वहाँ लेके जा सकते हो। जैसे अलाइन लेफ्ट है तो मैं इसको लेफ्ट में लेके जा सकता हूँ, अलाइन सेंटर है तो सेंटर में लेके आ सकता हूँ, राइट है तो राइट में लेके आ सकता हूँ, टॉप है तो टॉप में लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे इसके बाद मिडिल है तो मिडिल मतलब बीच में लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे ये दिखा, जैसे आप चाहो वैसे इसको पिक्चर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आपको चाहिए ये। ठीक है, तो हमको वापस से टॉप में चाहिए तो हमने टॉप पे क्लिक कर दिया, फिर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है जी, इसके बाद में हमारा होता है ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप का ऑप्शन अभी हमारा खुल नहीं रहा है, जब हम 2 पिक्चर लेके चलते हैं यहाँ पे तब हमारा ऑप्शन ये वाला खुल कर आता है। ठीक है, 2 पिक्चर लेना और उनके ऊपर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में ऑप्शन मिलेगा हमको यहाँ पर रोटेट का। रोटेट में क्या होगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जैसे हम जिधर की साइड में हमको चाहिए ये उधर की साइड में इसको हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर रोटेट किया राइट, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, राइट में लेके जा सकते हैं 90 डिग्री। अगर हमको ये लेफ्ट में चाहिए 90 डिग्री तो 90 डिग्री हम लेफ्ट में लेके जा सकते हैं। फ्लिप चाहिए हमको वर्टिकल, फ्लिप चाहिए हमको हॉरिजॉन्टल, जैसे आप चाहो वैसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो उसको आप। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस तरीके से अपना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिर इसके बाद में तो हमको एक ऑप्शन मिलेगा फिर यहाँ पे ये वाला क्रॉप का। क्रॉप में क्या होता है कि अगर मान लो इस पिक्चर में से कुछ पार्ट हमको अलग करना कट करके, तो इसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे। जितनी आपको पिक्चर नहीं चाहिए इसमें से उतनी पिक्चर को यहाँ से कट कर देंगे और इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा हमारी पिक्चर क्रॉप होके आ गई। अब मान लीजिए इस पिक्चर का साइज छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली एरो पे क्लिक करके भी इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ा सकते हो, दोनों चीज़ें हमारी एक साथ चलेंगी। और चाहे तो अपनी मर्जी से आप यहाँ से ऐसे पकड़ के भी इसको खींच सकते हो, जिधर की साइड में चाहिए आप उधर की साइड में खींच सकते हो। उसको छोटा बड़ा जैसे करना चाहते हो वैसे अपनी पिक्चर को आप यहाँ पे कर सकते हो, ये दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन जो हमारा फॉर्मेट वाला था मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया है। अगर कोई भी किसी को डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे नहीं तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि आपको कोई डाउट भी, हमें लगेगा कि भी हम बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज जो हमने सीखा है, इंसर्ट के अंदर पिक्चर वाला ऑप्शन सीखा है और पिक्चर के अंदर भी हमारा एक फंक्शन खुल के आता है फॉर्मेट। तो हमने यहाँ पूरे फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझाया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी कोई डाउट हो तो मैंने बोला कि कमेंट करके जरूर बताना है आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।